हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। टैरो रीडिंग्स तो हम करते ही रहते हैं और आगे भी करेंगे, बट आज कुछ ऐसा जानते हैं जिससे आप बिना किसी मिस्टिसिज्म के, बिना किसी सुपरस्टिशन के ऑनेस्टली, ट्रूली, लॉजिकली ये समझ पाएंगे कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है। तो अगर ये सवाल आपके मन में दौड़ता है, इज़ माई रिलेशनशिप राइट, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो फ्रेंड्स, इसकी जांच पड़ताल आपको किस तरह करनी है, किस तरह आप इसे डिटरमिन करेंगे, इसके लिए आपका ध्यान कुछ बातों पर होना चाहिए। फर्स्ट थिंग बहुत सरप्राइजिंग है बिकॉज ये आपके बारे में ही है। तो आपको देखना है योर ऑन मेंटल स्टेट एट दैट टाइम। जिस वक्त ये रिलेशनशिप बना था उस वक्त आपका खुद का मेंटल स्टेट कैसा था, ये आपको बहुत से सवालों का जवाब दे देगा। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। सपोज़ रिलेशनशिप जब बन रहा था उस वक्त आप किसी पेन से गुजर रहे थे, कोई मेंटल ट्रॉमा आपकी लाइफ में था। इट वाज लाइक आपको कोई धोखा मिला था या आपने किसी ने सडनली छोड़ दिया था, गोस्ट कर दिया था, या किसी को आप खो बैठे थे। तो उस वक्त अगर आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे थे फॉर सम ट्रू लवर इन योर लाइफ, बट मैं यहाँ बट का यूज़ कर रहा हूँ, बट साथ साथ अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट किया करते थे इस पेन की वजह से, या इस पेन को थोड़ी देर के रिलीव करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करते थे अपने आप को, तो फ्रेंड्स ऐसे में जो आपका रिलेशनशिप है ये इस वक्त बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो सकता है। तो एक बार फिर से समझिएगा, डाइवर्ट दो ही तरह के व्यक्ति हमेशा अपने आप को करते हैं। एक तो वो जो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं किसी पर, तो इमोशनल पीपल, और फियरफुल पीपल ये अपने आप को डाइवर्ट करते हैं। तो अगर आपका मेंटल स्टेट उस वक्त ऐसा था तो हायर चांसेस हैं कि आज आपका ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशन होगा। तो ये एक तरह का फॉर्मूला बन गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इस बात को ट्रूली एनालाइज कीजिए। चलिए सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। सपोज़ जिस वक्त आपका, सपोज़ क्या करना है, जिस वक्त आपका ये रिलेशनशिप बना था उस वक्त अगर आपका मेंटल स्टेट हैप्पीनेस वाला था, बट फ्रेंड्स मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा। हैप्पीनेस का मीनिंग यहाँ दोस्तों से बात कर लेना, टेलीफोनिकली बात कर लेना, स्क्रीन के थ्रू टाइम पास कर लेना, वर्क प्लेस पर स्टाफ मेंबर्स के साथ या कुलीग्स के साथ टाइम पास करना, ये हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस मीन्स इंडिपेंडेंस। उस वक्त आप किसी पर डिपेंड नहीं थे। तो ये पर्सनैलिटी सिर्फ उन्हीं की हो सकती है जो अपने आप से सेटिस्फाइड थे। तो फ्रेंड्स अगर आपका मेंटल स्टेट उस वक्त सेल्फ सेटिस्फाइड था, इंडिपेंडेंट आप थे, हैप्पीनेस आप में थी, तो फिर हैप्पीनेस विदाउट एनीथिंग, हैप्पीनेस विदाउट ऑब्जेक्ट्स, विदाउट सब्जेक्ट्स, बिना किसी सब्जेक्ट के, तो ऐसे में जो आपने साथी चुना है टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये भी आपकी ही मेंटलिटी का है। और अगर ऐसा है तो फिर आज की डेट में आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। बट अगर अच्छा नहीं है, तो इसके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ योर डिस्टेंस फ्रॉम रियलिटी। आप रियलिटी से दूर हैं। तो जैसे ही आप रिलेशनशिप में आते हैं और रियल वर्ल्ड को फेस करते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि आपका ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है। गॉट इट फ्रेंड्स?
तो ये 2 तरह की सिचुएशंस मैंने बताई हैं, और भी कई तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, बट आप खुद से डिटरमिन कर पाएंगे कि आपका ये रिलेशनशिप सही है या नहीं है, करंट वन। चलिए मान लेते हैं आप सिचुएशन नंबर 1 में आते हैं, जहाँ आप पेनफुल थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि आपकी ज़िंदगी में कोई सच्चा साथी हो, बट आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट थे और फियरफुल थे, इस वजह से अपने आप को डाइवर्ट किया करते थे। तो आज आपका रिलेशनशिप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, टॉक्सिक हो चुका है। तो अगर आपको अब लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए, लिसन टू बी वेरी केयरफुली। तो अगर अब आपको लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज अब आप इमोशंस से फ्री हैं, फियर से फ्री हैं, तो फ्रेंड्स ये ब्रेकअप सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज आपका क्वेश्चन है, इज़ माई रिलेशनशिप राइट, क्या मेरा रिलेशनशिप राइट है? तो फ्रेंड्स आप अपनी डिक्शनरी में से ये राइट वर्ड ही निकाल दीजिए। बिकॉज आप अगर अपने साथी का, पार्टनर का दिल दुखाते हैं, या फिर कह लीजिए कि अपनी गलती होने के बावजूद भी उन्हें ही ब्लेम करते हैं, तो फिर ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो ऐसा ऑडेसिटी, ऐसा साहस आप में अभी ठीक नहीं होगा आपके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप वाकई राइट हैं और राइटियसनेस की बात करते हैं, तो फिर फ्रेंड्स आपको आपकी लाइफ के बारे में एक क्लैरिटी ऑफ कोर्स होगा। क्लैरिटी मीन्स वेयर यू कैन सी योर होल लाइफ जर्नी, जहां आपको अपना पूरा लाइफ जर्नी पता होता है और जहां आप डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी पर भी। और ये क्लैरिटी और ये लाइफ के बारे में जो पाथ है आपका, ये एक ऑनेस्ट व्यक्ति ही जान पाता है। तो अगर आप इतने ही ऑनेस्ट हैं, तो फिर आपको अपने हार्ट एंड सोल से ही पूछना होगा कि आपको इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट किस तरह लेकर आने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कुछ बातें आपको समझ आई होंगी। टैरो रीडिंग्स हम करेंगे, पर्सनल रीडिंग्स, चाहे टैरो रीडिंग्स हैं या पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।